राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत महिला एवं बाल विकास परियोजना खाचोद 2 उन्हेल अंतर्गत सेक्टर नागदा 1 के आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा संयुक्त रूप से पोषण माह का आयोजन करते हुए जन जागरण हेतु पौष्टिक प्रदर्शनी का आयोजन ग्राम नायन में किया गया, जिसमें सेक्टर अंतर्गत पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण प्रदर्शनी अंतर्गत पोषण से संबंधित खान पान की प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह आंजना उपस्थित थे। विधायक डॉक्टर चौहान द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही कुपोषण निवारण संबंधी योजनाओं और सेवाओं के बारे में बताया एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण को कम करने के लिए कहा। ग्राम पंचायत नायन के सरपंच श्रीमती रेखा राणा द्वारा उद्बोधन दिया गया। परियोजना अंतर्गत पदस्थ पर्यवेक्षक श्रीमती सुषमा यादव एवं मीनू गुप्ता द्वारा गर्भवती धात्री महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार संबंधी खान पान के संबंध में बताया गया। आयोजन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के संयोजक रामलाल पंड्या उपस्थित थे एवं उनके द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को बधाई एवं कुपोषण से लड़ने के लिए माता के खान पान के संबंध में कहा गया, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना मूल कर्तव्य पालन कर सके। पोषण प्रदर्शनी में नागेंद्र सिंह नरू का, घनश्याम सिंह नरू का, आसपास के आंगनवाड़ी केंद्रों से 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित हुई। विकास विभाग में आयोजित किया जाता है और अलग अलग पोषण के तहत अलग अलग पौष्टिक व्यंजन से किस तरह से आप पोषण प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर पूरे महापोषण माह का आयोजन किया जाता है। उसके अंतर्गत इस वर्ष जो शुरुआत हुई है वो धार जिले के से शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम से मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। उसमें मध्य प्रदेश में सभी जगह पर ये पोषण माह आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष जो पोषण माह है वो साप्ताहिक गतिविधियों के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह को अलग अलग आयोजन की शुरुआत करके महिलाओं, किशोरियों, बालक बालिकाओं और अभिभावकों सबको मतलब पोषण के प्रति जागरूक करना। इसका मेन उद्देश्य यही है कि पोषण के प्रति सबको जागरूक करके अच्छा स्वस्थ जीवन जी सके सभी लोग। उसके ऊपर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें नायन में आज हमारा चतुर्थ सप्ताह है एनीमिया के ऊपर, जो किशोरी बालिकाओं से शुरुआत होकर बच्चे तक आजीवन चलता है पोषण। इसलिए आज नायन में एनीमिया की रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम किया उसमें अलग अलग व्यंजन अलग अलग तरीकों से किस तरह आप पोषण अपने घरेलू, अपने ही किचन से, अपने ही घर में से किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। आपको अलग से उसके लिए कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये पोषण माह में हम लोगों ने आप लोगों को सिखाने के लिए आयोजन किया गया है कि किस तरह आप अलग अलग चीज़ें लाएं, फल सब्जी जो भी है घरेलू चीज़ें आपकी हरी सब्जियों से आप किस तरह प्राप्त करेंगे। हम लोग जो पोषण हमारे केंद्रों पर एनीमिया की रोकथाम के लिए प्रत्येक चतुर्थ मंगलवार को जो आयोजन करते हैं, आयरन, फोलिक एसिड, THR से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पोषण माह के अंतर्गत आपको समझाई हर सप्ताह दे रहे हैं। और आज ये कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजन किया गया, उसमें डॉक्टर साहब की सहभागिता रही, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आकर हमारे आयोजन को सफल बनाया है और महिलाओं के लिए, किशोरी बालिकाओं में प्रेरणा रहेगी कि आपके गांव में इतने बड़े व्यक्ति आकर आपको पोषण माह के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके माननीय पोषण माह के ऊपर अपने 2 शब्द रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे बाल विकास ग्रामीण विभाग की तरफ से जो सितंबर माह में सरकार के द्वारा पोषण माह चलता है, उस कार्यक्रम में हमारे नागदा खाचोद के ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे विधायक जी भी उनका अनमोल समय निकाल कर यहाँ पे पधारे हैं। तो यह कार्यक्रम हमारे नागदा मंडल में नायन लगता है। इसमें हमारा मंडल की तरफ से बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जैसे कि सरकार द्वारा जो पौष्टिक आहार के लिए पूरा महीना, जैसे बता रहे मैडम के पूरे महीना हमारा कार्यक्रम चलता है महिला बाल विकास की तरफ से। तो आज ये अलग अलग व्यंजन बना के लाए हैं और बच्चों को बताया था पौष्टिक
सरकार का भी यही कि किशोरी योजना, किशोरी बाल छोटे बच्चे हैं तो पौष्टिक आहार दिया जाता है तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आंगनवाड़ी के द्वारा सरकार ने जो पौष्टिक आहार का सप्ताह चला है, इस सप्ताह में आज सभी हमारी बहनें और मातृशक्तियाँ और जो किशोरी बच्चे आई हैं उनसे यही निवेदन है कि अच्छा स्वस्थ रखें और स्वस्थ खाना खाएं, पौष्टिक आहार खाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आंगनवाड़ी की सभी बहनों को नमस्कार। हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, लाल सिंह जी, मंचा सिंह, सभी नेतागण, ग्रामीणगण, मुझे तो अभी घंटे आधे घंटे पहले कहा था कि डॉक्टर यहाँ आ जाएगी, अचानक लोग मुझे लगता है कि हमारी जो परिवार की बड़ी बुजुर्ग माताएं होती हैं वो इन सारी बातों को पहले से भी समझती थी, लेकिन आवश्यकता ये इसलिए होने लगी कि संयुक्त परिवारों का दौर कम हो गया। गांव में तो फिर भी अभी प्रचलन है, पर शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग नौकरी करने के कारण या अन्य व्यवसाय के कारण और शहरों में रहने लगे और अकेले रहते हैं। और जब परिस्थितियां ये बनती हैं तो गर्भावस्था में उनका ठीक मार्गदर्शन करने वाले उनके पालक, उनके परिवार के वरिष्ठ जन और इस तरीके का कमी का एहसास उनको रहता ही है और पूरी जानकारी उनको नहीं रह पाती। पोषण माह है, आंगनवाड़ी की बहनें अपने अपने क्षेत्र में बहनों से मिलकर, गर्भवती बहनों से मिलकर, परिवार की अन्य बहनों के साथ बातचीत करके वो ये सारा जन जागरण तो करती ही हैं और केवल पोषण माह है इसलिए पोषण की चर्चा करती हैं, ऐसा नहीं है। आंगनवाड़ी आज की वर्तमान परिस्थिति में किसी मोहल्ले का, किसी ग्राम का, किसी पंचायत का एक मुख्य केंद्र बन गया। शासन की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन का केंद्र आंगनवाड़ी हो गई है, जागरूकता का केंद्र आंगनवाड़ी हो गई है, बच्चों के पोषण की चिंता करने वाली हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हो गई हैं, गर्भवती बहनों की चिंता करने वाली हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हो गई हैं। और इसलिए समय समय पर उनके अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वो इस सारे जन जागरण का काम करके और आप लोगों के बीच में आकर इस जन चेतना को पैदा करने का काम करती है ताकि समाज स्वच्छ हो, समाज स्वस्थ हो। और जब स्वस्थ समाज होगा तो समाज का मन भी स्वस्थ होगा और हम सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज इतने सुंदर आयोजन में मैं सब बहनों को, पूरी आंगनवाड़ी की बहनों को बहुत साधुवाद देता हूँ और इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरीके से सतत बहनों से बातचीत करके आंगनवाड़ी के केंद्र पर बुलाकर, या मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि कोई आवश्यक नहीं है कि सारी बहनें आंगनवाड़ी के केंद्र पर ही आ जाएंगी। आप कभी कभी अपने कार्य के साथ ऐसा सुनिश्चित करें कि किसी एक मोहल्ले में चले गए, 10-20 घरों के बीच में चले गए, एक घर पर बैठ गए और वहाँ कुछ बहनों को बुला लिया और उनके साथ बातचीत किया। आज इधर 5-20 घरों में बैठ गए, कभी उस तरफ बैठ गए, कभी उस तरफ बैठ गए, और ऐसे एक एक महिला से जब तक आपका प्रत्यक्ष बातचीत और इस तरीके के सकारात्मक विषयों पर चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि ये जागरूकता का जो काम है वो और भी अच्छी तरीके से चलेगा। आप लोग कर ही रहे हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक छोटा सा आपको सुझाव दिया है। सरकार की एक नई योजना की जानकारी और देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी तक गर्भावस्था में जब हम किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते थे और इलाज करते थे, कल ही माननीय मोहन यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि अब अगर प्राइवेट अस्पताल में भी आपकी जांच होगी और वहाँ पर भी सोनोग्राफी होगी तो वो भी आपको निःशुल्क होगी। आपको पैसे नहीं देने हैं। सरकारी अस्पताल में तो होगी, लेकिन अब आपको सोनोग्राफी के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। शीघ्र उसकी व्यवस्था या तो आंगनवाड़ी के माध्यम से या सरकारी अस्पताल के माध्यम से होगी, या तो अस्पताल में ही हो जाएगी, और या फिर अगर प्राइवेट में भी जाना पड़ा तो उसका पैसे का भुगतान सरकार करेगी। अब उसका चैनल क्या होगा वो आने वाले समय में बहुत जल्दी उसके आदेश आ जाएंगे।
दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण, उसका पढ़ाई लिखाई और उसकी पूरी परवरिश करके और उसको अच्छे पैरों पर खड़ा कर दिया, या जीवन पर्यंत नौकरी करी, खेती करी, मजदूरी करी, लेकिन अपने बच्चों के लिए मकान, घर, जमीन सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर बुढ़ापे में वो बीमार हो गए तो ये हर घर का राग था कि 25-50 हजार रुपए खर्च हो गए, वहां तक तो मामला ठीक है। और जब मामला ऊपर जाने लगा तो बोले तो इनको मरना ही है, क्यों घर बजाए। डॉक्टर भी कहते थे घर ले जाओ, आराम कराओ। हमारे रिश्तेदार परिवार भी कहने लगते थे कि क्यों घर बर्बाद करे, अब बाजार में तो जानो ही है। तो हम 1,50,000 तक तो ठीक है इलाज करा लेते थे, लेकिन अगर इलाज में ज्यादा पैसा खर्च होता था तो बिरले ही कुछ पिता पुत्र बेटियां होंगी जो लाखों रुपए अपने बुजुर्ग 70, 80, 90 साल के माता पिता पर खर्च करने की। अब इलाज के अभाव में हमारे बुजुर्गों को भी परेशान ना होना पड़े और इस वाली भावना से बुजुर्ग इलाज के लिए वंचित ना रहे। माननीय मोदी जी ने 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए भी आयुष्मान योजना को प्रारंभ कर दिया। कोई बुजुर्ग है वो भी इलाज करा सकता है और यदि एक साल में एक बार बीमार हो गए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज उस पर खर्च हो सकता है। भगवान ना करे दूसरी बार बीमार हो, अगर वो दूसरे साल बीमार हुए तो फिर 5 लाख रुपए उन पर इलाज। अब किसी बेटे को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, किसी बहू को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी सास ने ससुरा का इलाज में तो वो कहने लग जाए कि नाना नानी को कहीं। आप निश्चिंत मन खोलकर बेटे बेटियां आपका इलाज कराएं, पैसा सरकार देगी और कोई भी वृद्ध माता पिता इलाज से वंचित नहीं होगा। आंगनवाड़ी की कुछ बहनों के साथ, सरकारी अस्पतालों की कुछ टीम के साथ घर घर सर्वे होगा और घर घर लोग आएंगे और जिस घर में भी 70 साल से ज्यादा के लोग हैं उनका पंजीयन करेंगे, उनको आयुष्मान कार्ड बना कर देंगे और वर्ष में 5 लाख रुपए तक का इलाज वो लोग करा पाएंगे। माननीय डॉक्टर साहब ने पोषण माह के उपरांत बहुत सारी चीज आप बीच में रखी। मैं आपके गांव में सरपंच की भी तारीफ करूंगा। मैं अभी एक दिन आया था स्वच्छता अभियान को लेकर, अभी एक दिन स्वच्छता अभियान के पखवाड़े को लेकर मैं आया था गांव में। मैं अमूनन जब से आपने मुझे अपना जनसेवक चुना है लगभग सभी गाँव में मेरा आना जाना होता है, लेकिन उस स्वच्छता अभियान में ये सरपंच साहिबा जो है महिला होने के बाद भी उसमें पूरी ताकत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, अन्यथा दूसरी जगह भी मैं जाता हूँ पर जनप्रतिनिधि इतनी सक्रियता से लगे, महिला होने के बाद भी उन्होंने 2-3 घंटे तक लगातार वहाँ स्वच्छता अभियान में अपना कार सेवा की, सहयोग किया, सफाई की। तो मैं उस दिन से ही बड़ा प्रभावित रहा कि आपके गांव की सरपंच जो है जागरूक है और घाट का कार्यक्रम करना है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक साहब। डॉक्टर साहब के काम ऐसे हैं, शर्मा जी अध्यक्ष जी यहाँ विराजे कि अंदर अंदर चलते हैं। जैसे वो सफाई के लिए पधारे और यहाँ कम से कम 2-3 लाख का यहाँ घाट कंप्लीट हो चुका है वो जो वहाँ पे गांव में। तो डॉक्टर साहब को केवल वहाँ एक वो थी 2-3 अपना गांव की भरमी था खाना वगैरह की वो नहीं, वो आए डॉक्टर साहब विधायक साहब मांगे घाट की बहुत समस्या है। तो डॉक्टर साहब जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे अनमोल मिले। बहुत खुश हैं और कहना चाहूँगा पंडिया जी कि ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि उसके समूचा परिवार यहाँ विकास के कामों में लगा हुआ। आप अभी भी अगर जाके देखोगे तो इसके परिवार के लोग, कोई तगारी उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये पूरा मेरा गांव खड़ा है। मतलब इतना तन्मयता से भिड़े हुए लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव के। बताते जाना कौन काम कर रहा मैंने है। देख लिया था ना, इसको देख लिया था जी, लड्डू वगैरह सब।
पालक का भुजिया है। ठीक है ना, इतनी बस लेंगे आप बहनों को खिलाइए। ये सबको खिलाएंगे ये? बढ़िया ले लो इसमें से। अरे ले लो सर। आप लोगों को भी खाने के लिए वो आप हाथ हटाओ अध्यक्ष जी। हाँ बस एक बार इधर देखना।